उसका नाम सुन सुनकर सब उसे यानी परमात्मा को महान कहते हैं, किंतु वह कितना महान है यह तो वही बता सकेगा जिसने उसे देखा होगा। हे परमेश्वर, कोई तुम्हारा मूल नहीं जानता और न उसका कथन ही कर सकता है। जो तुम्हारा बड़प्पन बता सकने में समर्थ होते हैं, अर्थात जो तुम्हें साक्षात कर लेते हैं, वे तुम्ही में लीन हो जाते हैं। हे मेरे महान प्रभु, हे गहन गंभीर, हे गुणों के अथाह कोश, कोई नहीं जानता कि तुम्हारा कितना विशाल विस्तार है, तुम कितने व्यापक हो। आध्यात्मिक शक्ति संपन्न महापुरुषों ने तुम्हारा अंत खोजने के लिए समाधियां लगाई। बड़े बड़े सौदागरों, मोल डालने वालों ने मिलकर तुम्हारी कीमत लगाने का प्रयास किया। ज्ञानी, ध्यानी, गुरु और गुरुओं के भी गुरु यह प्रयत्न करते रहे, किंतु तुम्हारी महानता का तिल भर भी वे अनुमान नहीं कर सके। सतत्व, तपस्या, श्रेष्ठता, सिद्धि, लोगों की प्राप्तियां, इन सब के होते हुए भी तुम्हारी कृपा के बिना किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। यदि तुम्हारी कृपा हो जाए तो कोई राह रोक नहीं सकता। तुम्हारे गुणों का कथन करने वाले बेचारे की क्या बिसात। तुम्हारे गुणों के तो भंडार भरे हैं। जिसे तुम उन गुणों में से थोड़ा भी प्रदान कर दो, उसे फिर किसी अन्य सहारे की अपेक्षा नहीं रह जाती। गुरु नानक कहते हैं कि वह गुण ही जीव को संवारने वाले हैं। जब तक मैं तेरे नाम का कथन करता हूँ, जीवित हूँ, वही जीवन है। तेरा नाम विस्मृत करने में ही मृत्यु निहित है, किंतु सच्चे नाम का कथन बड़ा कठिन है। जीव को जब सच्चे नाम की भूख लगती है और वह उस भूख में नाम का भोजन करता है, तो उसके सब दुख निवृत्त हो जाते हैं। अतः हे माँ, जीव को वह सच्चा नाम कभी विस्मृत नहीं होना चाहिए। उसी नाम से तो परमात्मा प्राप्त होता है। सच तो यह कि सब कथन कर के थक गए, किंतु वे सच्चे नाम की तिल भर भी महिमा नहीं पा सके। यदि समस्त जीव मिलकर भी उसका महात्म्य कहने लगे तो वह बड़ा नहीं बन जाता, और यदि ना कहें तो वह छोटा भी नहीं होता। उसका कोई अंत नहीं, वह अनंत अमर है। उसके सेवकों को कभी उसकी मृत्यु का शोक नहीं होता। वह महान दानेश्वर है। उसकी दान शक्ति कभी नहीं चूकती। उसकी यही विशेषता है कि उसके समान और कोई नहीं, न हुआ है न भविष्य में होगा। जितना महान वह परमात्मा है, उतनी ही महान उसकी बख्शीश है। यह रात और दिन उसी के द्वारा निर्मित है। जो जीव ऐसे परमात्मा को भुला देते हैं, वह नीच है। नानक कहते हैं कि नाम से विमुख जीव अपावन होते हैं। हे सतिगुरु, हे सतिपुरुष, पूर्ण गुरु, मेरी यह विनती है कि मैं नीच कीट के समान हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ। कृपा करके मेरे अंतःकरण में नाम का आलोक प्रदान करो। हे मेरे सच्चे सखा गुरुदेव, मुझे उस हरि नाम का आलोक दरकार है जो गुरु के मतानुसार हो। वही मेरे प्राणों का सही अवलंब है। उस परमात्मा का गुणगान ही मेरे जीवन की दिनचर्या है। मैंने तो यही जाना है कि जो जीव हरि में श्रद्धा रखते हैं और जिन्हें हरि नाम की ही प्यास है, उन हरिजनों का अहोभाग्य है। वही हरि नाम मुझे भी प्रदान कीजिए, ताकि मेरी तृप्ति हो और मैं भी सती संगत में मिलकर उस परमात्मा के गुणों का प्रकाश हृदय में धारण कर सकूं। जिन जीवों को परमात्मा के नाम का सच्चा रस उपलब्ध नहीं हुआ, वे भाग्यहीन हैं और यम के पंजों में हैं।
जो सतगुरु की शरण में नहीं आए उनके जीवन पर धिक् है, उनका भावी जीवन भी व्यर्थ है। जिन श्रद्धालुओं ने सतगुरु की शरण पा ली है उनके भाग्य में शुरू से ही कृपा का लेख मौजूद है। वे जीव धन्य हैं जिन्होंने हरिजनों का दामन थामकर हरि रस को पा लिया है। गुरु नानक कहते हैं कि जो जन हरि के सम्मुख समर्पित होते हैं उन्हें नाम का आलोक प्राप्त होता है। हे मन, हे जीव, तू क्यों चिंता करता है? अपने जीवन के यत्नों में क्यों लीन है? इसके प्रबंध में तो स्वयं परमात्मा संलग्न है। अर्थात जब परमात्मा सबके लिए भाव तुम्हारे लिए भी सब प्रबंध कर रहा है तो तू क्यों यत्नों की चिंता करता है? उस परमात्मा ने तो पत्थर में रहने वाले जीव के लिए भी भोजन दिया है। हे मेरे माधव, मुझे तो सती संगत प्रदान करो, उसी में मोक्ष है। जिसे गुरु की कृपा से परम पद लब्ध हुआ है, जिसे नाम रहस्य ज्ञात हो गया है, वह तो समझो कि सूखी लकड़ी से हरा भरा पेड़ हो गया है। तात्पर्य यह है कि परम पद प्राप्त करने वालों के पाप धुल जाते हैं और वे पावर आत्मा हो जाते हैं। संसार में माता पिता पुत्र पत्नी कोई किसी का सहारा नहीं बनता, वह परमात्मा ही सबको भोजन पहुंचाता है। इसलिए हे मन, तू क्यों भय करता है? अब यहाँ कुंज पक्षी का दृष्टांत देते हैं। उड़ उड़कर सैकड़ों कोस वे कुंजे आगे निकल जाती हैं, बच्चे पीछे छोड़ आती हैं। कभी तुमने सोचा है कि उन्हें पीछे कौन खिलाता पिलाता है? वह ठाकुर परमात्मा ही 9 निधियां 18 सिद्धियों को देने वाला है। नानक कहते हैं, इसलिए उस पर ब्रह्म के हम बलिहार हैं। उसकी महानता का कोई अंत नहीं, अर्थात उसकी व्यापकता या विस्तार हमारी कल्पना से बहुत बड़ा है।